ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका व्यक्त में स्वागत है। सौरभ भाई आज के मॉर्निंग पर। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज की अव्यक्त मुरली सुनने से पहले हम सभी एकाग्रचित्त होकर बैठ जाते हैं। अपने आप को देखें। अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में पहुंच जाएं। सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सम्मुख अनुभव करें बाप दादा की मीठी मीठी रूहानी शक्तिशाली दृष्टि। बाबा मुझे नजरों से निहाल कर रहे हैं, भरपूर कर रहे हैं। इसी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हम आज प्यारे बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। चात्रक होकर अव्यक्त स्थिति में और अनुभव करने के लक्ष्य से, धारण करने के लक्ष्य से हम एक एक महावाक्य सुनेंगे। तो मुरली का टाइटल था स्वयं का परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार। इसका पार्ट 1 हमने कल पढ़ा। तो बाबा ने एक चैतन्य फुलवारी के दृश्य को डिस्क्राइब किया और बताया कि बच्चे नंबरवार भिन्न भिन्न रंग रूप और खुशबू के फूल हैं। ये बाबा ने चेकिंग करने को कहा कि हम कौन से फूल बने हैं। बाबा ने कहा सेवाधारी तो हैं, लेकिन रूहानी सेवाधारी, रूहानी सेवाधारी बनना है। रूहानी सेवाधारी बनने के लिए बाबा ने एक मंत्र दिया, निराकार सो साकार। इस अवस्था को अनुभव करते हुए पार्ट बजाना है। बाबा ने कहा सदैव ये समझकर चलना है कि हम विदेशी हैं, पराये देश और पुराने शरीर में है, विश्व कल्याण का पार्ट बजाने के लिए। बाबा ने कहा अभी समय अनुसार व्यर्थ को श्रेष्ठ में परिवर्तन करने की मशीनरी को फास्ट करना है, जिससे ही विश्व परिवर्तन की मशीनरी फास्ट होगी। बाबा ने अटेंशन दिलाया कि वर्तमान समय क्या देखने में आता है कि बच्चों के सोचने, कहने और करने में अंतर दिखाई देता है। और इस अंतर को मिटाने के लिए बाबा ने साकार सुनिराकार स्थिति का अभ्यास बताया। फिर बाबा ने कहा स्वयं को संपन्न, स्वयं के परिवर्तन की ओर
हमारा पूरा अटेंशन हो। स्वयं को संपन्न बनाने की घड़ी हम जब निश्चित करेंगे तो विश्व परिवर्तन तो स्वतः हो जाएगा। तो अब हम इस मुरली का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो दीदी के साथ बाबा ने प्रश्न पूछा, विनाश की डेट का पता है? कब विनाश होना है? जल्दी विनाश चाहते हो वह हाँ और ना की चाहना से ही परे हो। विनाश के बजाय स्थापना के कार्य को संपन्न बनाने में सभी ब्राह्मण एक ही दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाए तो परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। जैसे विनाश की डेट में सभी एक मत हो गए ना, वैसे कोई भी संपन्न बनने की विशेष बात लक्ष्य में रखते हुए और डेट फिक्स करें कि होना ही है, तब संपन्न हो जाएंगे। बाबा ने कहा एक विशेष लक्ष्य रखना, एक डेट फिक्स करना कि विद इन इस टाइम लिमिट हमें ये इस लक्ष्य तक पहुंचना ही है, होना ही है, तब संपन्न हो जाएंगे। अभी संगठित रूप में एक ही दृढ़ संकल्प परिवर्तन का नहीं करते हो। कोई करता है, कोई नहीं करता है, इसलिए वायुमंडल पावरफुल नहीं बनता है। माइनॉरिटी होने के कारण जो करता है उसका वायुमंडल में प्रसिद्ध रूप से दिखाई नहीं देता है। इसलिए अब ऐसे प्रोग्राम बनाओ जो ऐसे विशेष ग्रुप का कर्तव्य विशेष हो। क्या कर्तव्य हो? कि दृढ़ संकल्प से करके दिखाना। जैसे शुरू में पुरुषार्थ के उत्साह को बढ़ाने के लिए ग्रुप्स बनाते थे और पुरुषार्थ की रेस करते थे, एक दूसरे को सहयोग देते हुए उत्साह बढ़ाते थे। वैसे अब ऐसा तीव्र पुरुषार्थियों का ग्रुप बने जो यह पान का बीड़ा उठाए कि जो कहेंगे वही करेंगे, करके दिखाएंगे। जैसे शुरू में बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की कि मरेंगे, मिटेंगे, सहन करेंगे, मार खाएंगे, घर छोड़ देंगे, लेकिन पवित्रता की प्रतिज्ञा सदा कायम रखेंगे। ऐसी शेरनियों के संगठन ने स्थापना के कार्य में निमित्त बन करके दिखाया। कुछ सोचा नहीं, कुछ देखा नहीं, करके दिखाया। वैसे ही अब ऐसा ग्रुप चाहिए जो लक्ष्य रखा उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए सहन करेंगे, त्याग करेंगे, बुरा भला सुनेंगे, परीक्षाओं को पास करेंगे, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करके ही छोड़ेंगे। हम्म? क्या कहा बाबा ने? ये दृढ़ता कि उस जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए सहन करेंगे, त्याग करेंगे, बुरा भला सुनेंगे, परीक्षाओं को पास करेंगे, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करके ही छोड़ेंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे ग्रुप सैंपल बने, तब उनको और भी फॉलो करें। हम्म? तो अभी जो हम ये संगठन में सुन रहे हैं यही वो ग्रुप सैंपल बन सकता है। हम्म? ऐसे ग्रुप सैंपल बने तब उनको और भी फॉलो करें।
जो आदि में सो अंत में। आपने कहा शुरू में दादियों ने, यज्ञ के आदि रत्नों ने, महारथियों ने कितना सहन किया, कितनी बातें देखी, पवित्रता की प्रतिज्ञा को दृढ़ किया कि कुछ भी हो जाए, जान जाए पर प्रतिज्ञा ना जाए, ऐसी दृढ़ता। तो बाबा कहते हैं ऐसे ग्रुप सैंपल बने, तब उनको और भी फॉलो करें। तो जैसी दृढ़ता उस समय देखी, बाबा कहते हैं वैसी ही दृढ़ता अभी इस ग्रुप में दिखाई दे। तो जो आदि में सो अंत में, ऐसे मैदान में आने वाले जो निंदा स्तुति मान अपमान सभी को पार करने वाले हों, ऐसा ग्रुप चाहिए। कोई भी बात में सुनना व सहन करना किसी भी प्रकार से, ये तो करना ही होगा। कितना भी अच्छा करेंगे लेकिन अच्छे को ज्यादा सुनना सहन करना पड़ता है। ऐसी सहन शक्ति वाला ग्रुप हो। जैसे शुरू में पवित्रता के व्रत वाला ग्रुप मैदान में आया तो स्थापना हुई, वैसे अब यह ग्रुप मैदान में आए तब समाप्ति हो। शुरू के ग्रुप ने स्थापना की, इनिशिएट किया यज्ञ को। बाबा कहते हैं अब यह ग्रुप मैदान में आए तब समाप्ति हो। ऐसा ग्रुप नजर आता है जैसे वह पार्लियामेंट बनाते हैं ना, यह फिर संपन्न बनने की पार्लियामेंट हो, नई दुनिया नया जीवन बनाने का विधान बनाने वाली विधान सभा हो। अब देखेंगे कौन सा ग्रुप बनाती हो। विदेशी भी ऐसा ही ग्रुप बनाना, सच्चे ब्राह्मण बनकर दिखाना। मधुबन से क्या बनकर जा रहे हो? जहां से आए हैं वहां पहुंचते ही सभी समझें कि यह तो अवतार अवतरित हुए हैं। जब एक अवतार दुनिया में क्रांति ला सकता है, तो इतने सभी अवतार जब उतरेंगे तो कितनी बड़ी क्रांति हो जाएगी। विश्व में क्रांति लाने वाले अवतार हो, ऐसे समझते हुए कार्य करना। अच्छा, इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप कहेंगे? बाप दादा इस ग्रुप को मैसेंजर ग्रुप देख रहे हैं। संदेश देने वाले मैसेंजर ग्रुप देख रहे हैं। एक एक अनेक आत्माओं को बाप का संदेश देने वाले हैं। ऐसे अपने को समझते हो? अब देखेंगे कि कौन सा माली कौन से फूल लाते हैं और कितना बड़ा गुलदस्ता तैयार करते हो। सदैव माली अपने मालिक को बहुत प्यार से गुलदस्ता बनाकर पेश करता है, तो बाप भी देखेंगे। सुनाया एसेंस, एसेंस अर्थात खुशबू वाला होना चाहिए, रूहानियत की एसेंस हो। अपने को माली समझते हो, इतने सारे तैयार हो जाएंगे तो विश्व का कल्याण हो जाएगा। बाप दादा की यही उम्मीद है। सभी पांडव कल्प पहले की तरह अपनी ऊंची स्टेज को प्राप्त होते हुए देह अभिमान से पूर्ण रीति से गल गए हैं। अब आप पूछ रहे हैं, पांडवों को दिखाया ना पहाड़ पर जाकर गल मरे, लेकिन कौन सा गलना? अब कहते हैं देह अभिमान समाप्त होना। देह अभिमान से पूर्ण रीति से गल गए हैं। बाबा ने पूछा, जैसे पांडवों को दिखाते हैं कि पहाड़ों पर गल गए अर्थात समाप्त हुए, ऐसे देह अभिमान की स्थिति से समाप्त हो गए हो। अभी
पूरे पांडव समान मरजीवा नहीं बने हो। मरजीवा अर्थात देह भान से मरना। तो मरजीवा बने हो, मरना तो मरना, या अभी मर रहे हो, ऐसे होता है क्या? मामा पूछ रहे हैं क्या अवस्था है। एक स्थान से मरना होता है, दूसरे स्थान में जीना होता है, ये सब में होता है ना। यहाँ भी देह अभिमान से मरना है और देही अभिमान से जीना है। यहाँ भी देह अभिमान से मरना है और देही अभिमान से जीना है। इसमें कितना टाइम चाहिए? कम से कम 6 मास तो हो गए हैं ना। पांडव प्रसिद्ध हैं ऊंची स्टेज को प्राप्त करने में, इसलिए पांडव के शरीर भी लंबे लंबे दिखाते हैं। शरीर नहीं, लेकिन आत्मा की स्टेज इतनी ऊंची हो, तो वही पांडव होना तीव्र पुरुषार्थ का सहज साधन है। दृढ़ संकल्प तीव्र पुरुषार्थ का सहज साधन है। दृढ़ संकल्प। देही अभिमानी बनने के लिए भी दृढ़ संकल्प करना है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। क्या दृढ़ संकल्प करना है? मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। संकल्प में दृढ़ता नहीं तो कोई भी बात में सफलता नहीं। कोई भी बात में जब दृढ़ संकल्प रखते हैं तब ही सफलता होती है। दृढ़ संकल्प वाले ही माया जीत होते हैं। माया से हार खाने वाले तो नहीं हो ना? बाबा पूछ रहे हैं, माया से हार खाने वाले तो नहीं हो ना? जब माया को परखते नहीं तभी धोखा खाते हैं। परखने वाला कभी धोखा नहीं खा सकता। लकी, खुश नसीब हो जो प्राप्ति से पहले वर्षा लेने का अधिकार प्राप्त हुआ। जब खुशियों के सागर के बने तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अप्राप्ति क्या है? जो खुशी गायब होती है। जहां प्राप्ति होती है वहां खुशी होती है। अल्पकाल की प्राप्ति वाले भी खुश होते हैं, तो सदा काल की प्राप्ति वालों को सदा खुश रहना चाहिए। कभी कभी खुशी में रहेंगे तो अंतर क्या हुआ? बाबा ने कहा, ज्ञानी अर्थात सदा खुश। अंडरलाइन। ज्ञानी अर्थात सदा खुश। गुलजार दादी का भी स्लोगन था ना, कुछ भी चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। जो सदा प्राप्ति संपन्न है वो सदा खुश है। तो ज्ञानी अर्थात सदा खुश। अज्ञानी अर्थात कभी कभी खुश। तो सदा खुश रहने का दृढ़ संकल्प करके जाना। टीचर्स के साथ पापा ने कहा, टीचर्स अर्थात फरिश्ता। टीचर का काम है पंडा बन करके यात्रियों को ऊंची मंजिल पर ले जाना। ऊंची मंजिल पर कौन ले जा सकेगा? जो स्वयं फरिश्ता अर्थात डबल लाइट होगा। हल्का ही ऊंचा जा सकता है, भारी नीचे आ जाएगा। टीचर का काम है ऊंची मंजिल पर ले जाना, तो खुद क्या करेंगे? फरिश्ता होंगे ना। अगर फरिश्ता नहीं तो खुद भी नीचे रहेंगे और दूसरों को भी नीचे लाएंगे। अपने को फरिश्ता अनुभव करती हो, बिल्कुल हल्का, देह का भी बोझ नहीं। मिट्टी बोझ वाली होती है ना, देह भान भी मिट्टी है। जब इसका भान है तो भारी रहेंगे।
इससे परे हल्का अर्थात फरिश्ता होंगे। तो देह के भान से भी हल्कापन, देह के भान से परे तो और सभी बातों से स्वतः ही परे हो जाएंगे। देह के भान से परे तो सभी बातों से स्वतः ही परे हो जाएंगे। फरिश्ता अर्थात बाप के साथ सभी रिश्ते हो, अपनी देह के साथ भी रिश्ता नहीं। बाप का दिया हुआ तन भी बाप को दे दिया था। अपनी वस्तु दूसरे को दे दी तो अपना रिश्ता खत्म हुआ। सब हिसाब किताब बाप से और किसी से नहीं। तुम ही से बैठूं, तुम ही से बोलूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग रास रचाऊं। तो लेन देन सब खाता बाप से हुआ ना। जब एक बाप से सब खाता हुआ तो और सभी खाते खत्म हो गए। हम कहते हैं जब एक बाप से सब खाता हुआ तो और सभी खाते खत्म हो गए ना। टीचर अर्थात जिसके सब खाते बाप से अर्थात सब रिश्ते बाप से, कोई पिछला खाता नहीं, सब खत्म हो गया। इसको ही तुम ही से बोलूं, तुम ही संग खाऊं। तो लेन देन सब खाता बाप से हुआ ना। जब एक बाप से सब खाता हुआ तो और सभी खाते खत्म हो गए। तो टीचर अर्थात जिसके सब खाते बाप से अर्थात सब रिश्ते बाप से, कोई पिछला खाता रह नहीं जाता। जब बाप के बने तो पिछला खाता सब खत्म हो गया। इसको ही कहा जाता है संपूर्ण बेगर। बेगर का कोई बैंक बैलेंस नहीं होता, खाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, ना किसी व्यक्ति से ना किसी वैभव से, खाते समाप्त। पिछले कर्मों के खाते में कोई भी बैंक बैलेंस नहीं होना चाहिए। ऐसी चेकिंग करनी है। ऐसे कोई, बाबा ने कहा ऐसे कई होते हैं मरने के बाद कोई सड़ा हुआ खाता रह जाता है तो पीछे वालों को तंग करता है। तो चेक करते हो कि सब खाते समाप्त हैं। स्वभाव, संस्कार, संपर्क, सब बातें, सब रिश्ते खत्म, फिर खाली हो जाएंगे ना। जब इतना हल्का बने तभी पंडा बन औरों को ऊंचा उठा सकेंगे। तो समझो। तो बाबा ने कहा तो समझा टीचर को क्या करना होता है। बाबा पूछते हैं टीचर बनना सहज है या मुश्किल। टीचर बनना भी बाप समान बनना हुआ। तो जो टीचर की सीट लेता है वह बाप समान बनता है। टीचर बनते हैं अर्थात जिम्मेवारी का संकल्प लेते हैं तो बाप भी इतना सहयोग देते हैं। जितनी जिम्मेवारी लेता उतना ही बाप सहयोग देने का जिम्मेवार है। अंडरलाइन। जो जितनी जिम्मेवारी लेता उतना ही बाप सहयोग देने का जिम्मेवार है। जब बाप जिम्मेवारी ले लेते तो मुश्किल हुआ या सहज। जब बाप को जिम्मेवारी दे दी तो स्वयं नहीं उठानी चाहिए। जिसके निमित्त बनते उनकी जिम्मेवारी अपनी समझते हो तो मुश्किल हो जाती है। जिम्मेवार बाप है ना कि आप। अपने आप के ऊपर बोझ तो नहीं रख लेते। कईयों को बोझ उठाने की आदत होती है, कितना भी कहो फिर भी उठा लेते हैं। यह ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ये व्यर्थ का बोझ है। बोझ बाप के ऊपर छोड़ दो। बाप का बन बाप के ऊपर छोड़ने से सफलता भी ज्यादा, उन्नति भी ज्यादा और सहज हो जाएगा। टीचर्स तो बाप दादा को प्रिय है, क्यों? फिर भी हिम्मत तो रखी है ना। बाप दादा हिम्मत देख हर्षित होते हैं, लेकिन हिम्मतहीन देख आश्चर्य भी खाते हैं। टीचर्स को क्यों और क्या के क्वेश्चन में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपकी क्यों
भी ऐसी हो जाएगी, कतार क्यू ऐसी हो जाएगी। टीचर अर्थात फुल स्टॉप की स्थिति में स्थित। क्वेश्चन वाले प्रजा में आ जाते हैं। फुल स्टॉप अर्थात राजा। क्वेश्चन वाले को कब अतीन्द्रिय सुख नहीं हो सकता, इसलिए टीचर्स की विशेष धारणा ही फुल स्टॉप की स्टेज है। टीचर्स अर्थात इन्वेंटर बुद्धि। प्रोग्राम प्रमाण ही सिर्फ चलने वाले नहीं, इन्वेंशन करने वाले। क्या ऐसी नई बात निकाले जो सहज और ज्यादा से ज्यादा को संदेश पहुंच जाए? ऐसी इन्वेंशन करना, इन्वेंटर बुद्धि। तो क्या ऐसी नई बात निकाले जो सहज और ज्यादा से ज्यादा को संदेश पहुंच जाए? यह इन्वेंशन हर एक को निकालनी है। अच्छा, तो ये थे प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। शुक्रिया बाबा का। अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, बाबा की याद में, फिर मुरली को रिवाइज करेंगे। हम शांति। तो आप सभी लोग शेयर कर सकते हैं हैंड रेज करके अपने पॉइंट। सौरभ भाई आप कंटिन्यू कर सकते हैं सेशन। जी, उर्मिला सिस्टर बताए, हैंड रेस किया है। ओम शांति। आज प्यारे बाबा बोले रूहानी सेवाधारी बनो, यानी निराकारी सो साकार। फिर बाबा ने कहा व्यर्थ को श्रेष्ठ में परिवर्तन करो। बाबा पूछ रहे हैं विनाश जल्दी चाहते हो तो आप स्थापना की डेट फिक्स करो। ओम शांति। जी, राइट। डॉक्टर साधना ने हैंड रेस किया है। ओम शांति। आज बाबा ने कहा टीचर्स के साथ बातचीत करते हुए कि टीचर्स मतलब फरिश्ता है और उनके सारे हिसाब किताब और किसी से नहीं है, केवल बाप से ही सारे हिसाब किताब है, क्योंकि सारा कुछ तन मन धन सब बाबा को दे दिया। जब दूसरे को कोई वस्तु दे देते हैं तो उनसे सारा रिश्ता हिसाब किताब खत्म हो जाता है। हमने तो बाबा से वायदा किया है ना, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बोलूं, तुम ही से चलूं, तुम ही संग सोऊं, तुम ही संग बात करो। तो लेन देन के सारे खाते बाप से हुए। जब सारे खाते एक बाप से हुए तो फिर और सभी खाते दुनिया के सारे खत्म हो गए। दुनिया वाले कोई भी रिश्ते हमारे नहीं रहे। और सारे रिश्ते बाप से हो गए, इसलिए पिछले सारे खाते खत्म हो गए। और जब एक बाप से सारे खाते हुए तो सारे खत्म हुए, तो सारे रिश्ते भी बाप से हो गए, पिछला कोई भी खाता नहीं रह जाता। तो उसको कहा जाता है संपूर्ण बेगर। कोई भी बैंक बैलेंस नहीं होता, खाता ही नहीं, कोई रिश्ता ही नहीं, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी वैभव से, ना किसी वस्तु से, ना दुनिया के किसी रिश्ते से। सारे खाते समाप्त हो गए। तो बैंक बैलेंस हमारा कोई भी बैंक बैलेंस नहीं होना चाहिए, ऐसी चेकिंग करनी है। तो हम सब कौन है? हम सभी टीचर्स हैं।
हम सब अपने अपने घर में रहते हुए हम टीचर से जिसके भी संबंध संपर्क में आ रहे, हम सब मुरली सुनने वाले टीचर्स थे। तो हमारे सारे खाते समाप्त, स्वभाव, संस्कार, संपर्क, संबंध, सब रिश्ते खत्म, खाली हो गए। तभी हम हल्के पंडा होके ऊंचे उड़ने वाले टीचर हो गए। ओम शांति। जी, दिलीप भाई जी बताए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि जो जिम्मेदारी लेता है बाप उतना ही बाप सहयोग देने के लिए जिम्मेवार हो जाता है। तो पहली बात तो बाबा ने कहा है कि जिम्मेदार किसको समझते हैं, अपने आप को कि बाप को। तो बाबा ने कहा है कि जिम्मेदारी अगर ले आप उठाते भी हैं तो बाप पूरा सहयोग देकर जिम्मेदार बन जाता है, तब आप अपने आप को जिम्मेवार क्यों समझते हो? और जब बाप को जिम्मेदारी दे दी है तो स्वयं को स्वयं को कईयों को बोझ उठाने की आदत होती है। तो बाबा यही करते हैं कि फिर स्वयं बोझ क्यों उठाते हो? जब बाप को जिम्मेदारी दे दी है तो अपने ऊपर बोझ मत रखो और बाप को दे दो। कभी ये मत सोचो कि ये न हो जाए, ये ऐसा न हो जाए। व्यर्थ के संकल्प छोड़ दो और बाप को जिम्मेदारी दे दी है तो बाप जिम्मेदार है, और बाप जिम्मेदार बन गया तो सफलता ज्यादा से ज्यादा होगी और काम भी सहज हो जाएगा। ओम शांति। जी, डॉक्टर रीमा बताए, हैंड रेस किया है। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने बताया कि तीव्र पुरुषार्थ का सहज साधन है दृढ़ संकल्प। जैसे बाबा कहते हैं ना, दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। तो जिससे हम कभी कभी होता है ना कि योग में या नुमा शाम लंबा समय नहीं बैठ पाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि एकाग्रता की कमी होती है और दृढ़ता की कमी होती है। तो अगर हम अपने सारा दिन की भी चेकिंग करें और दृढ़ संकल्प करें, लक्ष्य रख के योग में बैठें, तो हम लंबा समय बैठेंगे। इसी तरह हमें अपने अगर कोई भी पुराने संस्कार स्वभाव को भी खत्म करना है तो उसमें भी हम दृढ़ता से करें। तो बाबा कहते हैं ना कि देही अभिमानी बनने के लिए भी दृढ़ संकल्प करना है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। हर कार्य में अगर हम ये दृढ़ संकल्प करें कि मैं आत्मा इस शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हूँ, तो ये संकल्प में दृढ़ता नहीं होगी तो बाबा कहते हैं कोई भी बात में सफलता नहीं होगी। इसलिए हमें दृढ़ता को, दृढ़ संकल्प करके कोई भी कार्य को आगे बढ़ाना है। ओम शांति। जी, बीके वी जाधव जी, आपने हैंड रेस किया है। ओम शांति। आज बाबा ने टीचर्स के लिए आगे भी कहा है, टीचर्स तो बाप दादा को बहुत प्रिय है। बाप दादा टीचर्स की हिम्मत देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन हिम्मत दिन देख आश्चर्य भी खाते हैं। टीचर्स को क्यों और क्या क्वेश्चन में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उसके सामने कतार लग जाएगी। टीचर अर्थात फुल स्टॉप स्थिति में स्थित होने वाले, जो क्वेश्चन वाले होते हुए प्रजा में जाते हैं। फुल स्टॉप अर्थात राजा। क्वेश्चन वाले को कब अतीन्द्रिय सुख भी नहीं मिलता, इसलिए टीचर्स की विशेष धारणा हमेशा फुल स्टॉप लगाने की होनी चाहिए। टीचर्स अर्थात इन्वेंटर बुद्धि, प्रोग्राम प्रमाण सिर्फ चलने वाले नहीं, इन्वेंशन करने वाले। क्या ऐसी नई बात निकाले जो जिससे ज्यादा पुरुषार्थ आगे बढ़ जाए, ज्यादा से ज्यादा संदेश पहुंच जाए। यह इन्वेंशन हर एक को निकालनी है, ये बाबा ने कहा। ओम शांति। जी, अरुणा सिस्टर बताए। ओम शांति। आज बाप दादा ने मुरली में हर एक शब्द शक्तिशाली बोला है। तो बाबा ने कहा है कि देही अभिमानी बनना है, शरीर भी ये मिट्टी है। तो बाबा ने कहा है कि जैसे पवित्रता के बारे में शुरू शुरू में ब्रह्मा बाप को भी और दादी को भी इतना इतना कष्ट हुआ कि उन्होंने मान अपमान निंदा स्तुति यहाँ से भी परे हल्के बन गए, देही अभिमानी बन गए। तो दृढ़ निश्चय चाहिए। बाबा ने कहा है तो आप में चेक करो, ऐसा फरिश्ता बनना है उनका। ओम शांति।
जी, सावित्री जी बताए। जी, सभी को ओम शांति। तो बाबा ने आज स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने की युक्तियां बताते हुए, तो बाबा ने आज इतनी अच्छी चीज समझानी और युक्तियां दी हैं। तो बाबा ने आज ग्रुप को देखा, तो बाबा जो हमारा संगठन अभी भी चला हुआ, जो ग्रुप चला हुआ, तो उसके लिए भी मैं युक्ति जो बाबा ने आज बताए। पहले दादियों वाला ग्रुप के बारे में बाबा ने बात की कि वहां पर वो कैसे सहन करते थे, घर बार छोड़ा, मार खाई, जो भी है वो काहे के लिए, प्रतिज्ञा की पवित्रता कायम रखने के। तो बाबा ऐसी शेरनियों वाला संगठन वाला ग्रुप जो कार्य निमित्त करके हमें सौंपा है, वो हमें भी इस लक्ष्य से ही प्राप्त करना है। तो बाबा बोलते हैं कि जैसे शुरू में पवित्रता के व्रत वाला ग्रुप मैदान में आया तो स्थापना हुई, वैसे यह ग्रुप मैदान में आए तब समाप्ति हो। तो बाबा ने उस ग्रुप में क्या देखा, जैसे पार्लियामेंट बनाते हैं, तो यह फिर संपन्न बनने वाली पार्लियामेंट है। बाबा ने पहले ही बोल दिया कि संपन्न बनने वाली पार्लियामेंट है। तो हमें क्या करना है, तो नई दुनिया और नए जीवन बनाने के लिए हमें भी जो विधि का विधान, जो युक्तियां बाबा ने बताई, जो लक्ष्य हमारे सामने रखा है, उसका विधान बना करके, क्योंकि विधि का विधान जान हमने हानि लाभ ना देखते हुए उस सभा को, उस विधान सभा को इस ग्रुप द्वारा हमें सच्चे ब्राह्मण बनकर रहना है। और ब्राह्मण बनने का ये बताया बाबा ने कि यहाँ पर तुम अवतार हो, तो अवतार द्वारा हम अवतरित हुए हैं, और एक अवतार दुनिया में क्रांति ला सकता है। तो हम सभी अवतार हैं, और इस बड़ी क्रांति के लिए, हम विश्व क्रांति लाने के लिए हमने बाप दादा के कार्य में सहयोगी बनना है और मैसेंजर बन करके संदेश देना है। ओम शांति। जी, भारती सिस्टर बताए। जी, बाबा ने कहा है कि जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ खुशी होती है, और प्राप्ति के लिए अल्पकाल का प्राप्ति वाला भी खुश रहता है, तो सदा काल की प्राप्ति वाले भी सदा खुश रहना चाहिए ना। बाबा कहते हैं जो हमें बाबा मिला है तो हमें सदा काल के लिए सदा खुश रहना है। उसे उस खुशी में कभी कभी का अंतर नहीं रहना चाहिए, सदा खुशी में रहना है। अज्ञानी जो रहते हैं वो सदा खुश रहते हैं, और अज्ञानी अर्थात कभी कभी खुश होने वाले। तो सदा खुश रहने के लिए बाबा ने हमें कहा है कि सदा हमें दृढ़ संकल्प करके रहना है। ओम शांति। जी, रजनी सिस्टर बताए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा लक्ष्य की प्राप्ति में क्या क्या आप लोगों को सामना, यानी आज बाबा ने इतनी शक्तियां हमें बताई हैं कि जो शक्तियां हमारी, उसका कहाँ कहाँ आपको उपयोग करना है, कहाँ सहन करना है, कहाँ सामना करना है, कहाँ तुम्हें हल्का होके अशरीरी बन के करना है। जैसे बताया कि पहले का ग्रुप, अभी बहन ने बहुत अच्छे से बताया कि जो ग्रुप बना था तो उसकी पूरी बाबा ने कहा कि कितना सहा उन्होंने। हमने पूरा यज्ञ की हिस्ट्री सारी हम सब ने पढ़ी है, समझी है कि कितना उन्होंने सहन किया। इसलिए पढ़ी सुनी कि हमें उनको फॉलो वैसा हमें भी करना है। हम वैसे बनेंगे तो वो ग्रुप बन पाएगा। तो वो युक्तियां हैं जो बाबा हमें धीरे धीरे समझा रहे हैं। और फिर ये भी बताया पांडवों ने क्या किया, शरीर लंबा शरीर, ये बहुत सुंदर बात लगी कि शरीर ऊंचाई पे, पहाड़ों पे, पहाड़ मतलब हमारी स्थिति उतनी ऊंची हो जाती है, हम शरीर का भान ही भूल जाते हैं, वो गल गया हमारा। तो ये स्थिति जब हमारी होती है, बाबा वो वाली स्थिति चाहते हैं इस ग्रुप के लिए। तो हमें इस पे एफर्ट करना है, इस पे फोकस करना है जो बाबा हमसे चाहते हैं। तो इसके लिए हमें ये सारी चीजें करनी होंगी, तभी हम उस ग्रुप को और स्ट्रांग बना सकते हैं। जैसे अभी तो चल ही रहा है ये वाला, और हमें अपने को और प्रूव करना है। ओम शांति। जी, ओम शांति। अच्छा, आज की मुरली में बाबा ने ज्ञानी किसको कहा? ज्ञानी अर्थात डैश, बताना चाहेंगे कोई? आज की मुरली में ओम ज्ञानी शांति। किसको कहा? ज्ञानी अर्थात सदा खुश।
जी, राइट, बिल्कुल। वो सदा खुश रहने का दृढ़ संकल्प करने वाले। जी, बिल्कुल। तो बाबा ने कहा ज्ञानी अर्थात सदा खुश, अज्ञानी अर्थात कभी कभी खुश। तो सदा खुश रहने का दृढ़ संकल्प करके जाना, ये बाबा ने कहा। और सफलता किसको मिलती है? क्या बाबा ने चाबी बताई सफलता की? दृढ़ता। दृढ़ता। माया जीत हो, दृढ़ संकल्प वाले सदा माया जीत होते हैं। जी, राइट। दृढ़ संकल्प वाले ही माया जीत होते हैं। ओके। जी ओम शांति। तो सभी का धन्यवाद, बहुत अच्छा चिंतन रहा आज। तो अभी पोल लॉन्च कर रहे हैं, तो पोल लॉक कीजिएगा मेन स्क्रीन पे रहके। ये सौरभ भाई आप हमें होमवर्क भी दीजिएगा, उसके बाद योग कीजिएगा। तो आज की मुरली से हम सभी होमवर्क लेते हैं कि जैसे मुरली में बाबा ने कहा कि देही अभिमानी बनने के लिए दृढ़ संकल्प करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। तो आज पूरा दिन हम सभी इस अभ्यास पर अटेंशन देंगे कि कैसे अपनी देही अभिमानी स्थिति बढ़ाई जाए। तो एक डेफिनेटिव टारगेट कि इतनी आत्माओं को हमें आत्मिक रूप में देखना है, चलते फिरते, कार्य व्यवहार में आते, हर एक को आत्मा, आत्मिक दृष्टि से देखना। और हर घंटे के बाद हम सभी चेक करेंगे कि लास्ट 1 आवर में हम कितना सोल कॉन्शियस रहे, कितना देही अभिमानी थे। तो ये दिन भर का अभ्यास और एवरी आवर के बाद चेकिंग। तो ये आज हम होमवर्क लेते हैं। चलिए इसी देही अभिमानी स्थिति पर हम अभी योग करते हैं। तो सभी एकाग्र होकर बैठ जाए। अपने आप को देखें। मैं आत्मा मस्तक में चमकता हुआ चैतन्य हीरा हूँ। देखें कितना सुंदर चमकता हुआ हीरा है। इस हीरे को देखें, निहारे। अनुभव करें शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे ये हीरा, मस्तक में ये हीरा शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे। देखें शिव बाबा से सफेद प्रकाश किरणें इस हीरे पर बरस रही है।
और ये हीरा इन सफेद प्रकाश किरणों को सातों रंगों की किरणों में चारों तरफ प्रवाहित कर रहा है। सातों रंगों की, सातों गुणों की किरणें मुझ आत्मा से, मुझ चैतन्य हीरे से चारों दिशाओं में फैलते जा रही है। इस हीरे के सभी फ्लॉज, सभी डिफेक्ट खत्म होते जा रहे हैं और ये हीरा फ्लॉलेस, डिफेक्ट से परे परफेक्ट बनते जा रहा है। इस हीरे की चमक, शाइन बढ़ते जा रही है। विश्व में कितना भी अज्ञानता का अंधेरा हो, लेकिन मुझ हीरे का प्रकाश इस अंधेरे को समाप्त करने वाला है, मिटाने वाला है। पूरे विश्व को परमात्म गुण और शक्तियों से प्रकाशित करने वाला है। इसी देही अभिमानी स्थिति में इसी अवस्था में हम पूरा दिन चारों तरफ सातों गुणों का प्रकाश फैलाते रहेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शुक्रिया। शांति। गुड मॉर्निंग शिव बाबा। ओम शांति। शुक्रिया ओम बाबा। शांति। शुक्रिया बाबा। गुड शांति। मॉर्निंग। शुक्रिया हैव अ गुड शांति, डे। गुड डे टू यू। शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया गुरु शांति। ओम बाबा का शांति। संदेश देने वाले। ओम शांति। ओम शांति थैंक यू बाबा बाबा। जी, थैंक यू। बाबा थैंक यू। थैंक यू सो मच। मॉर्निंग। ओम शांति।